हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जबकि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जल्द ही मैं डिपार्टमेंट वाइज जो है कि सभी डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा, वहाँ की कैसी जॉब प्रोफाइल है, प्रमोशन क्या है, क्या सैलरी है, मतलब कितना उसमें वर्कलोड है, क्या ये सब। तो आज से एज प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, उसके अनुसार फर्स्ट डिपार्टमेंट मैंने पहले ही बताया था, इनकम टैक्स से ही शुरुआत होगी। तो आज इनकम टैक्स पर बात होगी। बहुत चीजें जो क्लियर है इसमें, वो बात आप लोगों को हम बता देंगे। बिल्कुल आप इस वीडियो को निसंदेह आप पूरी शुरू से अंत तक देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर छूट भी जाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसके लिए बनाया जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक नहीं करते, ये बात हमको बार बार बोलना पड़ रहा है। एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो की रीच बनती है। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको पता है एसएससी एमटीएस में इस बार लगभग 9,000 सीट है। लगभग आपको पता है 9,000 के आसपास सीट है। उसमें लगभग 54-5500 सीट सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। समझ लीजिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस डिपार्टमेंट में कुछ स्टेट्स को छोड़ दे, जैसे कि दिल्ली में इनकम टैक्स की सीटें कम हैं। ठीक है, दिल्ली में थोड़ा कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट आपको पता है दिल्ली में ही है। दिल्ली में इस बार ज्यादा सीट तो वो एफएचक्यू वाले ले गए, वो आर्म फोर्स हेडक्वार्टर है वो, और एक दो डिपार्टमेंट है, ठीक से मुझे याद नहीं है। बाकी दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र की बात करें तो 90 प्लस सीटें इनकम टैक्स की। उसके बाद आपकी तमिलनाडु की बात करें, वहां भी आपकी सबसे ज्यादा सीटें। और भी दो तीन स्टेट्स है जहां पर जो है कि सबसे ज्यादा सीट जो है आपकी इनकम टैक्स की है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 9,000 में 5400-5500 ऑलमोस्ट जो एक डेटा मिल रहा है, वो इनकम टैक्स में। बिहार में तो जैसा कि डेटा पता चला है कि 250 में 180 या 182 जो है आपका इनकम टैक्स में ही इस बार होने जा रहा है। वैसे सेंट्रल रीजन वालों ने तो डेटा दिया नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के ही कुछ रीजन वाइज मैं देख रहा था कहीं, तो वहां पर दिखा गया कि 180-82 सीट आपका सिर्फ इनकम टैक्स में ही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को इनकम टैक्स ही मिलने जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। और ये डिपार्टमेंट आपको हम बता रहे हैं कि कैरियर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, नो डाउट। सबसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है। तो इसलिए हम इस डिपार्टमेंट पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आने वाले जो भी बढ़िया जो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट है, अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट है, उस सब पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस डिपार्टमेंट पर चर्चा कर लें। तो ये देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इस बात को आपको पता होगा कि ये जो है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ जाता है। और आपको पता ही है इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या है। इनकम टैक्स जो कि देश का जो मतलब कहिए पहिया जो घूमता है, मतलब आर्थिक पहिया जो घूमता है, वो इनकम टैक्स पर ही घूमता है। चाहे आपके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हो, जो भी हो, जो आम आदमी की जो भी योजनाएं होती है, वो कहीं ना कहीं जो हम जो टैक्स पेयर होते हैं उन्हीं के पैसे से जो है कि ये पूरा जो है कि योजना बनता है, उसका क्रियान्वयन होता है, सब चीज होता है। तो इनकम टैक्स यही है डिपार्टमेंट का वर्क, पूरा यही मतलब पूरा यही सिस्टम है इस डिपार्टमेंट का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये आप मतलब ऑलरेडी ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे दूसरा सवाल हो गया कि इसमें जॉब में काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जॉब में काम क्या करना पड़ता है ये आपको जानना है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे दे कि इस डिपार्टमेंट में जॉब प्रोफाइल क्या है। कि जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत लोग तमाम तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली। आपको बता दें कि
जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या होता है कि जिनका रिजल्ट नहीं होगा ना, जिनका रिजल्ट किसी में नहीं होगा या एमटीएस में ही नहीं होगा या कुछ होगा, तो वो ये बोलेंगे आपको डीमोटिवेट करने के लिए कि अरे यार क्या इसमें जाना है, ये तो ये ऐसा काम है, इसमें तो ये करवाना है, इसमें तो पानी पिलाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब जो डिमोटिवेट करने वाली जितनी भी बातें है वो कर देंगे। जिनका रिजल्ट नहीं होगा वही ये बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आज के डेट में जॉब की क्या अहमियत है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जॉब लेना, एक भी जॉब लेना, चाहे वो ग्रुप डी हो, सी हो, बी हो, ए हो, वो लगभग लगभग जो है कि ऊंची चोटी पर चढ़ाई के बराबर है, ठीक है। जितना आप एवरेस्ट पर चढ़ने में जितना मेहनत लगा देंगे, या जो लोग लगाते होंगे, जो माउंटेनियर्स, उतना ही मेहनत आज के डेट में, आज के डेट की बात कर रहे हैं कि जॉब लेने में, तो कोई जॉब अगर मिल जाए तो सबसे पहले उसको ले लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आज वो भी मुश्किल हो रहा है। और जहां तक इनकम टैक्स में बात है, तो इनकम टैक्स में आप जान लीजिए आपको मोस्टली क्लेरिकल वर्क मिलेगा। आपको बता दे कि आजकल जितने भी एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि सैनिटेशन का, वो भी एजेंसी देख रहा है, सिक्योरिटीज का, वो भी आजकल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी सब है, उसके थ्रू ही सारा काम वर्क हो जाता है। तो आपके इस सवाल का जवाब यहीं पर समाप्त हो जाता है। और मोस्टली क्लर्कल जॉब इसलिए है क्योंकि देखिए ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, और यहाँ हमेशा सीटें वैकेंट ही रहती है, मोस्टली सीटें वैकेंट रहती है। जब सीट वैकेंट होती है तो आज के डेट में जो कैंडिडेट्स आते हैं, वो तो कोई मतलब नॉर्मल एग्जाम लिख के, नॉर्मल तो कहीं किसी के मतलब दया से तो आ नहीं जाते हैं, वो तो एग्जाम पास करके आते हैं, वो तो टैलेंटेड होते हैं। तो उनको जब भी दिया जा रहा है तो सबको क्लेरिकल वर्क, या आपको टीए का वर्क ही ज्यादा मिलेगा करने के लिए। ज्यादातर जो लोग हमारे संपर्क में हैं, जितने भी लगभग 10-15 से ऊपर लोग संपर्क में हैं, सभी लोग का कहना है मोस्टली क्लेरिकल जॉब है। ये मतलब र्यूमर्स है मार्केट में। आपको हम एक लाइन में आपको बता दें कि ये इस डिपार्टमेंट की हम पर्सनली बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की, बाकी और डिपार्टमेंट की बातें होगी, और सब जहां मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जॉब प्रोफाइल डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करता है, तो हो सकता है कुछ, लेकिन इस डिपार्टमेंट आपको मान के चलिए कि आपको जो है कि इस यहाँ पर आपको जो है कि जॉब में आपको मोस्टली क्लेरिकल जॉब ही आपको मिलेगा। मोस्टली टीए का जो जॉब होता है, जो वर्क लोड होता है, आपको मिलेगा, बट सैलरी आपको एमटीएस की ही मिलेगी, सैलरी टीए वाली नहीं मिलेगी, लेकिन आपको काम मोस्टली यही मिलेगा, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल को लेकर आप लोग बिल्कुल निस्संदेह रहिए, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है बात आपकी सैलरी की, सैलरी के बारे में, ठीक है। सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है कि 7th सीपीसी में ये लेवल 1 का हो गया। लेवल 1 मतलब वही 1800 ग्रेड पे में ये पूरा का पूरा ये स्केल आता है, और उसकी स्टार्टिंग हो जाती है आपको लगभग 1800, यानी 18,000 है, यहाँ 18,000 होना चाहिए, यहाँ 10 मिस्टेक है। तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रेड होती है 18,000 से लेके 56,900 तक आपकी जाएगी। और इस बीच आपको मतलब उसमें डीए होगा, डीए अभी के डेट में 17% है, ठीक है। अभी डीए ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रीज कर रखा है लगभग कोरोना टाइम से ही, तो हमको लगता है कि जुलाई में शायद उसको डीफ्रीज करने की बातें चल रही है जुलाई से। तो 17% वो हो गया। उसके बाद आपको एचआरए मिल जाएगा। एचआरए का 3 सिटीज में आता है, वो तो आपको पता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां आपको 24% मिलता है। उसके बाद उससे थोड़ा कम है, मतलब सिटीज टाइप का हो गया, तो वहां आपको 16% एचआरए मिलता है। और उससे भी नीचे मतलब कोई जिला उला में हो गया, जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसका ऑफिस आपको हर जिला में मिलेगा। किसी भी जिले में जाइए आपको एक ऑफिस इनकम टैक्स का डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये ऑफिस हर जिले में होगा। और इसके लिए पीछे वही कारण है कि ये आपको मतलब इसका वर्क हर लोग, हर जिले में या हर उस कस्बे में व्यापारी हैं या जो भी बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन, तो उनके लिए तो एक ऑफिस जो है कि कंपलसरी है कि होता ही होता है। और कोई बड़ा कॉमर्शियल वो सिटीज है, एरिया है, तो वहां पर 1 से 2 से 3 भी ज्यादा होता है। आप अगर कैपिटल सब में देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन में देखिएगा, तो इनकम टैक्स का 1-2 ऑफिस नहीं होता है, कहीं 5-6-7 भी ऑफिसेस होती है, ठीक है। इसीलिए ये इसमें ये वो वाली बात है। तो इस तरह की सिटीज आपको मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएगी, थोड़ा उससे भी मिलेगा। तो एचआरए 3 कैटेगरीज में हो गया, 8%, 16%, 24%। तो आपको एचआरए वो मिल जाएगा। तो सब मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसकी सैलरी आपकी बन जाएगी मात्र अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में 28 से 29 हजार तक बन जाएगी। उससे कम आइएगा तो थोड़ा सा उससे भी होगा।
और उससे भी कम मतलब 8% में आइएगा तो मान के चलिए कि आपको फिर भी 25-26 हजार के आसपास आराम से बन जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ऑफिस ड्यूटी आवर को पता है, ऑफिस ड्यूटी आवर आपका वही 9 to 5 या 10 to 6 जैसा भी हो, सैटरडे संडे मोस्टली बंद ही रहता है। और मार्च के मंथ में जो होता है, मार्च क्लोजिंग में, वहां उस समय ज्यादा मतलब वर्क हो जाता है आपका, तो वहां पर थोड़ा सा ये है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्कलोड। वर्कलोड ज्यादा नहीं है, मतलब अदर डिपार्टमेंट का अपेक्षा तो यहाँ वर्कलोड है, लेकिन उतना भी आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का आज के डेट में, कि कितना प्रमोशन है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे लोग वेट करेंगे कि प्रमोशन कितना है, तो प्रमोशन के बारे में हम आपको जानकारी दे दे कि इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत अच्छा है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आपको नेक्स्ट जो मतलब प्रमोशन कहा जाए मिलेगा, वो टीए की होगी। टीए का मतलब समझ रहे हैं, टैक्स असिस्टेंट, जी हाँ, जो सीजीएल में नीचे से मिलता है ग्रेजुएट लेवल में, तो ये टीए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्रमोशन है। टाइम की बात करें तो टाइम जो है कि ऑफिस पर डिपेंड करता है, वैसे भी 4-5 साल में ऑलमोस्ट प्रमोट हो जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम लिखने के बाद, 4-5 साल, कहीं 6 साल में भी। तो आपको पहला जो कि है प्रमोशन टीए मिल जाएगा। सेकेंड प्रमोशन आपकी जो है सीनियर टीए हो जाएगी, ठीक है, जो 4200 के आसपास है। ये लगभग सीनियर टीए डिपार्टमेंटल प्रमोशन ही है, इसके लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, सीनियर टीए की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जो टीए होते हैं वही नेक्स्ट जो है सीनियर टीए बनते हैं। उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी 4600 ग्रेड पे, यानी सीजीएल की सबसे अच्छी पोस्ट कह सकते हैं, तो सीजीएल की सबसे अच्छी पोस्ट हो गई इंस्पेक्टर 4600। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन का कुछ क्लियर नहीं है, वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी 10-15 साल तक में, 15 या 20 साल तक में आपका ऑलमोस्ट इंस्पेक्टर तक बन जाइएगा। और उसके फाइनल रिटायर होते होते मोस्टली आईटीओ तक भी आप बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर तक भी बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर तक आप जो है कि कम से कम 15-20 साल तक में आप बन सकते हैं। यानी आप समझिए कि एक एमटीएस बनने के बाद आप यहाँ इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो क्या समस्या है डिपार्टमेंट जॉब करने में? कोई समस्या नहीं है। आपको थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल है, ये बात मानते हैं, समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब खराब मिल गया, आपको जो है कि किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, या मतलब आपको कोई प्रकार का मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब प्रमोशन या मतलब कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आपको इस डिपार्टमेंट में आने में बिल्कुल हिचकना नहीं। जिनका भी हुआ है वो बिना कुछ सोचे विचारे इस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कीजिए, और देख सकते हैं आप प्रमोशन का ग्राफ देखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे आपका जो है कि फैसिलिटीज क्या है, ठीक है, फैसिलिटीज के बारे में बात हम कर लेंगे। फैसिलिटीज मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्वार्टर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर एचआरए आप लेंगे, ठीक है, तो क्वार्टर्स नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, तो अगर आप उसके पैसे अगर लेते हैं अलाउंस, तो आपको क्वार्टर्स नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े सिटीज में आप एचआरए अगर लीजिएगा तो उतना में आपका जो है कि मतलब कमरा आएगा ही नहीं, रूम आएगा ही नहीं, वो कितना कॉस्टली रहता है, ठीक है। तो क्वार्टर्स मिल जाए सबसे बेस्ट है, बहुत मिनिमम मिनिमम कॉस्ट पर आपको क्वार्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। 300-400 रुपया का पर मंथ लाइसेंस फी होता है उसका। एमटीएस मतलब कि जो आपको टाइप 1 क्वार्टर्स मिलेगा उसकी शायद लाइसेंस फी अभी 150 या 200 रुपया मात्र महीने की है, बस, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो आपको देना पड़ेगा, मात्र उस सैलरी से कट जाएगा, बात खत्म हो गया। तो वो हो गया। उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी, सीजीएचएस के द्वारा सीजीएचएस कार्ड बनता है, उसके आधार पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी। आप अपने और अपने परिवार के जो आपके डिपेंडेंट हैं, ठीक है, आपके बच्चे, आपके माता पिता तक सभी को जो है कि सुविधा ये सारी मिलेगी। उसके बाद आपको मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, एलटीसी, एलटीसी, जो कि आपको मिल जाता है घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ। थर्ड एसी में आपको होम टाउन जाने के लिए मिलता है, और एक बार जो है 4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें एक बार आप जो है अंडमान जा सकते हैं बाय फ्लाइट। उसके बाद आप बाय फ्लाइट जम्मू जा सकते हैं, और बाय फ्लाइट आपको नॉर्थ ईस्ट में आप जा सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं आपको इसमें आपको मिलेगी, और भी बहुत सारी सुविधाएं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। इस डिपार्टमेंट आपको मोबाइल फैसिलिटी दिया जाएगा, मोबाइल भी दिया जाएगा, वहाँ उसमें आपको रिचार्ज वगैरह आप सब आपको पैसा मिल जाएगा, अलाउंस वगैरह। तो ओवरऑल ये पूरा पैकेज है, ठीक है, आपके लिए ये पूरा पैकेज है। इस डिपार्टमेंट की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बिल्कुल नहीं गवाएंगे। जो लोग
इधर-उधर की बातें करते हैं उनके बात को इग्नोर कीजिए और आप इस डिपार्टमेंट में ज़रूर जॉइन कीजिए। कैरियर बेनिफिट्स के लिए इससे बेस्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है? बाकी आपका डिसीजन, वैसे मेरी सलाह है कि आप ज़रूर इस डिपार्टमेंट को जॉइन करेंगे। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा और हो सके तो उस पर अगर प्रॉपर वीडियो भी बना दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक्स इसमें ज़्यादा थे, तो उसके लिए खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा वॉच कर ही लिए होंगे अभी तक में। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए और शेयर भी ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट